हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो मैंने 5 डेज के लिए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लिया है। सामने ही दुर्गा पूजा नवरात्रि आ रही है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो बस आपको 5 दिन ही देना है। तो मैं भी करूँगी, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। तो आज इसका डे 1 है। तो मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या हेयर पे यूज़ करती हूँ, सब कुछ सुबह से रात तक आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, तो मैं खाली पेट में मैं जूस पीऊंगी। तब तक आप इसका रेसिपी देख लीजिए, बहुत ही टेस्टी है और आपको खाने में मज़ा भी आएगा। ये आपके हेयर और स्किन दोनों के लिए अच्छा है। ये आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और हेयर को लॉन्ग। तो जाइए रेसिपी देख लीजिए। मैंने गैस ऑन करके एक पतीला चढ़ाया है और उसमें 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए छोड़ रही हूँ। जब वो थोड़ा सा गर्म होने लगे तब मैं उसमें दे रही हूँ हिबिस्कस के फ्लावर। हमें सिर्फ फ्लावर के पेटल को ही लेना है, मिडिल का नहीं लेना है। तो मैंने सारे दे दिया है। ये अब रंग छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच शुगर। अगर आप इसे और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे हनी भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें ले रही हूँ क्रश की हुई काली मिर्च। हमें पेस्ट नहीं लेना है, जो बाज़ार में मिलता है ब्लैक पेपर पेस्ट, वो नहीं लेना है। 2-3 काली मिर्च लेना है और उसे क्रश कर लेना है और उसी को देना है। इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और फिर एक ग्लास में छान लेंगे। देखिए इसका कलर कैसा आया है, थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा रेड मिक्स होके जैसा आता है वैसा ही आया है। एक पीने में भी बहुत टेस्टी होता है। अगर आपने कभी ऐसा नहीं पिया है तो आप पी के देखिए, बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपकी जो बेली फैट्स है वो भी घटती है और स्किन भी ग्लोइंग होता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम इसको डेली पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको इन 5 दिनों में कोई बाहर का खाना नहीं खाना है, मतलब कि जंक फूड नहीं लेना है, बस घर का हेल्दी खाना है। क्योंकि ऐसे भी पूजा में तो हम बहुत कुछ बाहर का खा ही लेते हैं। तो बस इन 5 दिन आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने स्किन और हेयर के लिए। आपको 2.5 से 3 लीटर पानी भी पीना है। और अब हम जाते हैं योगा में। तो इन 5 दिनों में हम रोज योगा करेंगे। तो हमें जूस पीने के 20 मिनट के बाद ही योगा करना है। तो चलिए। तो मैं पहले वार्म अप करती हूँ। तो मैं अपने छत का 4 राउंड लगाती हूँ और फिर कुछ सिटअप्स करती हूँ 30 या 40। अगर आप पहले दिन कर रहे हो तो ज़्यादा मत कीजिए, बस 10 या 15 कीजिए और फिर आप योगा स्टार्ट कीजिए। तो पहले हम करेंगे कपालभाति। इसके लिए हम कुछ ऐसे मुद्रा में बैठेंगे और फिर राइट साइड से अपने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। ऐसा हमें 30 टाइम्स करना है एक ही साइड में। और फिर हम करेंगे दूसरे साइड में सेम। तो ऐसे ही हमें 10 मिनट्स के लिए करना है, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मेरा सेकेंड पोस्चर कुछ ऐसा है। आपको आपके पैर की उंगलियों को टच करना है और ऐसे बैठना है, सांस को स्वाभाविक रखना है। और मेरा थर्ड पोस्चर कुछ ऐसा है। तो आपको सर को नीचे की तरफ करके इस पोस्चर में खड़े रहना है 10 मिनट्स के लिए। तो इससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो सर की तरफ होता है और इससे हेयर फॉलिकल्स मजबूत बनते हैं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं 11 बजे नहाने जाती हूँ। तो मैं उससे पहले एक रेमेडी अपने हेयर पे अप्लाई करने वाली हूँ, जो जल्दी जल्दी मेरे हेयर को ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो जब तक मैं अपने हेयर्स को कोम करती हूँ तो तब तक आप इसकी रेमेडी देख लीजिए और फिर मैं आपको इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं ये भी बता दूँगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ बेर के पत्ते और कुछ नीम के पत्ते और साथ ही साथ हिबिस्कस फ्लावर। तो हम
सारे चीज़ों के जो पत्ते हैं वही लेंगे और हिबिस्कस फ्लावर के मिडिल को नहीं लेंगे, सिर्फ पत्ते ही लेंगे। तो ये रहा हमारे रेमेडी का सारा चीज़ और अब हम इसको एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं और इसका एक बारीक पेस्ट निकाल रहे हैं। पेस्ट कुछ इस तरह दिख रहा है। अब मैं इसको यूज़ करना बताती हूँ। तो मैंने अपने हेयर्स को अच्छे से कोम कर लिया है। अब मैं अपने हेयर्स की ऐसे ऐसे पार्ट निकालूंगी और अपने हाथों पे लूंगी और इसको ऐसे रब करके लगाती जाऊंगी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुतों ने इस रेमेडी को यूज़ किया है और उनको अच्छा रिजल्ट भी मिला है। जिन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया है वो प्लीज़ यूज़ कर ले, तो उनके हेयर्स भी अच्छे हो जाएंगे। जिनके हेयर ग्रोथ रुक गए हैं वो ज़रूर इसे ट्राई करें और जिनको लॉन्ग हेयर चाहिए वो भी। आप सब मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरी फेवरेट रेमेडी कौन सी है, तो मैं बता दूं कि मेरी फेवरेट रेमेडी यही है। ये नीम और बेल के पत्ते से बना है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने कोई केमिकल चीज़ें अप्लाई नहीं की है। हम लोग अपने हेयर्स की टेक्सचर को बदलने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं और ज़्यादातर हीटिंग टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं हेयर स्मूथ करने के लिए, मतलब हेयर स्मूथनिंग और स्ट्रेट करने के लिए। वो ज़्यादा ख़राब है। अगर आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो आपको कोई हार्म भी नहीं करेगा और वो आपके हेयर टेक्सचर के लिए भी अच्छा होगा। तो ऐसे मैं अपने हेयर्स को 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और फिर पहले साफ पानी से और फिर शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो उस पेस्ट को लगाए हुए 1 घंटा हो गए हैं और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो पहले मैं साफ पानी से हेयर को अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो जब ये हो जाए, मतलब कि पेस्ट हल्का सा निकल जाए, तभी मैं शैम्पू यूज़ करूँगी। तो शैम्पू के लिए मैंने पहले से बना लिया था राइस वाटर। मैंने राइस को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और उस पानी से शैम्पू को मिलाया था। मैंने 1 पाउच बराबर क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया था और हाफ मग बराबर राइस वाटर लिया था और दोनों का अच्छे से मिक्स करके ये बनाया है और उसी से मैं अपने हेयर पे शैम्पू कर रही हूँ। तो मैं पीछे से लगाना स्टार्ट किया है, मैं सामने से नहीं लगा रही हूँ। ज़्यादातर हम यही गलती करते हैं, सामने की तरफ से शैम्पू लेते हैं और डायरेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा केमिकल जाता है और सामने की तरफ हेयर्स कम हो जाते हैं। तो अगर आप अपने हेयर लाइंस को फिक्स करना चाहते हैं तो आप इसी ट्रिक को अप्लाई कीजिए। हमेशा शैम्पू करने टाइम शैम्पू में राइस वाटर मिला लीजिए और पीछे की तरफ से शैम्पू कीजिए और पूरे स्कैल्प में हल्के हल्के हाथों से मसाज दीजिए और क्लीन कर लीजिए। और हमेशा आप एक बात का याद रखिए कि आपको शैम्पू ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। देखिए मेरे हेयर कितने लॉन्ग हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 पाउच शैम्पू का ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो आपको 8 से 10 मिनट्स तक अपने स्कैल्प में मसाज करने हैं ताकि सारे जो डर्ट है वो निकल जाए और जो मैंने रेमेडी भी यूज़ किया है वो भी निकल जाए। और अच्छे से अब आपको हेयर को वॉश कर लेना है। मैं जब हेयर वॉश करती हूँ तो पूरा प्रोसेस इन्वर्सन मेथड पे ही करती हूँ और ऐसे एक बकेट पे वाटर लेके मैं बालों को अच्छे से खंगालती हूँ। तो इससे भी हेयर वॉश अच्छे से हो जाता है और जहाँ जहाँ नहीं होता है वहाँ मैं मग का भी यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है, हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज़ होता है। अगर आप पीछे की तरफ हेयर रख के करेंगे तो ये मिस हो जाएगा। तो अब मैं कर लेती हूँ टॉवल ड्राई। तो मैं टॉवल को ज़्यादा अपने बालों पे नहीं घिसती हूँ, सिर्फ पानी निकाल लेती हूँ और मैं कोई ड्रायर के भी यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे ही नॉर्मली अपने हेयर्स को सुखाती हूँ। अब मैं अपने हेयर को नहीं करूँगी, बस इन भीगे हेयर पे ही थोड़ा सा सीरम लगा लूँगी। ये सीरम भी मैंने घर पे ही बनाया है, वो वीडियो भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। अभी मैं अपने हाथों से पूरे हेयर पे सीरम यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं कोई कोम का यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ उंगलियों से अपने हेयर्स को सुलझा लूँगी। सीरम और कंडीशनर हमेशा
भीगे हेयर भी अप्लाई करना चाहिए और उस स्कैल्प में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए, बस जो नीचे के पार्ट से वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और ऐसे ही मैं अपने हेयर को सूखने के लिए छोड़ दूंगी और आपसे मिलती हूँ नाइट में। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैंने हेयर वॉश करने के बाद हेयर को ड्राई करके बस ऐसे बन बना के रखा था, कोई हेयर कोम नहीं किया था, तो अभी मैं करने वाली हूँ। तो ये हो गया है, पूरे बाल सुलझ चुके हैं, तो अब मैं मसाज दूंगी। पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। आपको मसाज में हाथ को रब नहीं करना है, हाथ को टाइट करना है और उंगलियों के एक जगह पे बिठा के हाथ को हिलाना है। ऐसे रब नहीं करना है, एक जगह पे बिठा के हाथ को हिलाना है। तो ऐसे मेरा फ्रंट हो गया है। अब मैं बैक साइड पे करूंगी रिवर्स मेथड पे। मसाज आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस 10 मिनट से करना है। 10 मिनट हो जाए तो छोड़ दें और फिर से एक बार वॉम कर लें अच्छे से, ताकि जो उलझ गए हैं वो सुलझ जाए। और अब मैं एक मीडियम से चोटी बना लूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी देर में सोने वाली हूँ, तो सोते टाइम बाल खुले रखेंगे तो वो ज़्यादा बेड पे घिसेगा। मैं जब सोते टाइम ब्रेड्स बनाती हूँ तो ऐसे साइड से बनाती हूँ। इससे क्या होता है, मिडिल पे ब्रेड बनाने से वो बेड में ज़्यादा घिसता है, लेकिन साइड पे बनाने से वो एक साइड में ही रहता है, इसलिए मैं हमेशा साइड में ही बनाती हूँ। ये भी एक हेयर केयर का प्रोसेस है। अगर आप बाल को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें बाल बेड पे घिसते हैं और डैमेज होते हैं और दो मुँहे बाल भी निकल आते हैं, जो जहाँ से टूट टूट के हमारे बाल गिर जाते हैं। तो हेयर ग्रोथ तो यहाँ से होता है, लेकिन नीचे जाके वो लॉन्ग नहीं दिखते हैं क्योंकि वो टूट के गिर जाते हैं। चोटी बन के तैयार है, तो मैं इसे रबर बैंड से सिक्योर कर लेती हूँ। आपको बस ऐसी ही नॉर्मल सी ब्रेड्स बनानी है और सो जानी है। सो मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।